हेलो एवरीवन, आज मैं स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करने वाला हूँ। स्फेरिकल मिरर की अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास सिंपली एक हॉलो ग्लास स्फीयर है, उस हॉलो ग्लास स्फीयर में अगर आप सिंपली कोई भी पीस लोगे और उसके एक साइड को पॉलिश कर दोगे तो वो आपके पास सिंपली स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, लेट अस एज्यूम कि आपके पास सिंपली एक हॉलो ग्लास स्फीयर है। उस हॉलो ग्लास स्फीयर में अगर आप कोई भी पीस लोगे ना तो और उसको एक साइड से पॉलिश कर दोगे, वही आपका स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। अब लेट अस एज्यूम कि मैं यहां पर एक स्फेरिकल मिरर बना रहा हूं, तो लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास एक हॉलो स्फीयर है। तो ये आपके पास एक हॉलो स्फीयर है और इस हॉलो स्फीयर में लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास एक हॉलो स्फीयर है और इस हॉलो स्फीयर में मैं सिंपली एक पीस ले रहा हूं। इस हॉलो स्फीयर में मैं एक पीस ले रहा हूं और इसी पीस को यहां पर मैं सिंपली शेड कर रहा हूं। मैं सिंपली इसी पीस को यहां पर शेड कर रहा हूं। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा, मैं सिंपली इसको शेड कर रहा हूं। बट ये तो मैंने बाहर से शेड किया ना, मैं तो अंदर से भी शेड कर सकता था। तो अगेन मैं एक स्फेरिक पूरा ग्लास स्फीयर ले रहा हूं। पहले ये लेट अस एज्यूम दिस इज योर कंप्लीट ग्लास स्फीयर। तो मैंने पूरा ग्लास स्फीयर लिया और इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस ग्लास स्फीयर में अगेन एक पीस ले रहा हूं। अगेन यहां पर मैं एक पीस ले रहा हूं। मगर इस वक्त मैं यहां पर इसको पॉलिश अंदर से कर रहा हूं। तो मैंने इस वक्त पॉलिश जो है वो अंदर से कर दिया। तो होपफुली अभी तक डाउट नहीं होगा। तो अगेन मैंने क्या किया, मैंने पूरा ग्लास स्फीयर लिया, मैंने एक पीस लिया इस ग्लास स्फीयर का, मैंने एक पीस लिया इस ग्लास स्फीयर का और यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने इस पीस को अंदर से शेड कर दिया, मैंने इस पीस को यहां पर बाहर से शेड कर दिया। तो ये आपके पास एक टाइप ऑफ मिरर बन जाएगा स्फेरिकल मिरर, ये आपके पास दूसरा टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर बन जाएगा और कोई पॉसिबिलिटी मत है। अब फर्दर आप देखते जाओ। लेट अस एज्यूम कि इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर है वो यहां पे लाई कर रहा है और इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर है वो यहां पर लाई कर रहा है। तो ये अगेन आप एज्यूम कर रहे हो, तो इस पूरे स्फीयर का जो आपका सेंटर है वो यहां पे लाई कर रहा है, इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर है वो यहां पर लाई कर रहा है और इस सेंटर को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हो। मैं इसको सी से रिप्रेजेंट करता हूं और अगेन मैं इस इन टर्मिनोलॉजीज पे जाने वाला हूं। तो बट फिलहाल के लिए ये आपका सेंटर है, मैं इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हो। अब होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर सिंपली एक एक्सिस ड्रॉ करूंगा जिसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हो। वो प्रिंसिपल एक्सिस आपके इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होती है। सिमिलरली यहां पर भी आप देख सकते हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बनाया और ये प्रिंसिपल एक्सिस आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होती है और ये मिरर को यहां पर आप देख सकते हो इंटरसेक्ट भी करती है। जहां पर ये मिरर को इंटरसेक्ट करती है उसको आप पोल बोलते हो। उसको सिंपली आप क्या बोलते हो, उसको आप सिंपली पोल बोलते हो। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है। दैट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये भी आपके पास यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, पोल और सेंटर के बीच में बराबर मिडवे आपका फोकस लाई करता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह आपका फोकस होगा, यह आपका सिंपली यहां पर फोकस होगा। तो ठीक है, होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। मैं और चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं, बट फिलहाल के लिए एक जनरल सा डिस्क्रिप्शन यहां पर मैं देना चाहता था। तो सिंपली आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर सिंपली दो स्फीयर्स लिए और एक स्फीयर में मैंने एक सिंपली मिरर का पार्ट लिया जिसको मैंने बाहर से शेड कर दिया और एक को मैंने यहां पर अंदर से शेड कर दिया। बेस्ट पार्ट जो अब मैं यहां पर बोलने वाला हूं, जिसको आप दिमाग में रखोगे, फोकस की तरफ जाओ, फोकस की तरह एनालाइज करो। मैं दोनों फोकसेस को पे जा रहा हूं। ये फोकस मिरर के अंदर है
दैट मीन्स ये आपके पास बल्ज ऐसा है ना, बल्ज के अंदर आपका फोकस है। जरा यहां पर आ जाओ, ये बल्ज है ना, बल्ज के अंदर आपका फोकस है। कहने का मतलब जब भी मिरर के फोकस की बात होगी वो बल्ज के अंदर होगा, जब भी मिरर के फोकस की बात होगी वो बल्ज के अंदर होगा। अगेन मैं एग्जांपल वाइज को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास ये मिरर है, अगर ये आपके पास मिरर है, फोकस कहां पे होगा? फोकस आपका एग्जैक्टली इस बल्ज के अंदर होगा, तो फोकस आपका कहीं यहां पर होगा, तो ये आपका फोकस इस साइड से होगा। अगर लेटेस्ट सपोज मैं मिरर ऐसे ले रहा हूं, मैं कैसे कहीं किसी भी तरीके से ले सकता हूं ना मिरर, और इस मिरर को लेटेस्ट एज्यूम मैं अंदर से शेड कर रहा हूं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि मिरर लिया, मिरर को अंदर से शेड कर दिया, फोकस में भी यहां पर होगा। नहीं, फोकस बल्ज के अंदर होता है। ये आपका बल्ज है, ये आपका बल्ज है, ये बल्ज का बाहर वाला पार्ट है, ये बल्ज का अंदर वाला पार्ट है। आपका फोकस बल्ज के अंदर होगा, आपका फोकस बल्ज के अंदर होगा। लेट अस सपोज मैं ये वाला मिरर ले रहा हूं, लेट अस सपोज मैंने ये मिरर ले लिया और मैं सिंपली इसको यहां से शेड कर रहा हूं। फोकस कहां पे होगा? फोकस इस साइड पे होगा कि फोकस इस साइड पे होगा? फोकस बल्ज के अंदर होता है। तो आप सिंपली पहले ऐसे देख लो, ये आपका बल्ज है, तो फोकस कहां पर होगा? फोकस इस बल्ज के अंदर होगा, तो फोकस यहां पर होगा। तो अगेन इसमें प्रॉब्लम होती है, मुझे पहले से ही पता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो फोकस को लोकेट करने में। आपको यहां पर मिरर चेंज किया जाता है, तो आप सिंपली क्या होता है कि आपको आइडिया नहीं रहता है कि फोकस कहां पे ले। तो पूरा क्लियर रखो, फोकस जो है वो हमेशा आपके बल्ज के अंदर होने वाला है, वो आपके बल्ज के अंदर होने वाला है। आप सिंपली इसको बाउल की तरह ले सकते हो। ये आपके पास बाउल है यहां पे, ये आपके पास बाउल है यहां पे, ये आपके पास बाउल है यहां पे। आप सिंपली देख सकते हो कि बाउल के अंदर आपका फोकस लाई करता है। तो अगेन आप देख सकते हो, ये आपका बाउल है ना, तो फोकस अंदर लाई कर रहा है। ये आपका बाउल है ना, फोकस अंदर लाई कर रहा है। ये आपका बाउल है ना, फोकस अंदर लाई कर रहा है। तो फोकस का लोकेशन कैसे निकालोगे? बस बल्ज को देखा करो, फोकस को लोकेट किया करो। फर्दर देख लो, लेट अस एज्यूम कि यहां पर मेरे पास दो पैरेलल रेज आ रही है। लेट अस एज्यूम कि मेरे पास यहां पे दो पैरेलल रेज आ रही है। अगेन मैं एज्यूम कर रहा हूं यहां पर कि मैं एंट्रेंस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो मेरे दिमाग में यही है कि मैं एंट्रेंस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, 12th की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं डायरेक्टली यहीं पे आपको बताऊंगा, जब आप रेज की बात करते हो, आपके पास रेज दो टाइप की होती है। एक आपके पास पैरेक्शियल रेज होती है, और दूसरी आपके पास मार्जिनल रेज होती है। एक आपके पास पैरेक्शियल रेज होती है, दूसरी आपके पास मार्जिनल रेज होती है। आपके क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, एंट्रेंस क्लास के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं, आपको मार्जिनल रेज के साथ डील नहीं करना है, बट आपको पैरेक्शियल रेज के साथ डील करना है। रादर आप बोल सकते हो कि आपको पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशंस के साथ डील करना है। आपको पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशंस के साथ डील करना है। अच्छा, पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशंस क्या है? पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशंस या पैरेक्शियल रेज का मतलब होता है वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होती है। और जो ये आप फोकस डिफाइन करते हो ना, ये फोकस डिफाइन करते हो, ये फोकस डिफाइन करते हो, ये फोकस डिफाइन किया जाता है पैरेक्शियल रेज के लिए। ये फोकस डिफाइन किया जाता है पैरेक्शियल रेज के लिए। मार्जिनल रेज के लिए आप फोकस डिफाइन नहीं करते हो। ये फोकस जो मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में आपका फोकस होगा, जैसे यहां पर भी मैंने कहा कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपका फोकस होगा। ये फोकस किसके लिए डिफाइन हो रहा है? ये आपकी पैरेक्शियल रेज के लिए डिफाइन हो रहा है। तो जितना भी हम पढ़ने वाले हैं वो पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशंस के थ्रू जाएगा। पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है कि आप जितनी भी लाइट रेज लोगे, अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने ये रेड कलर की रेज जो यहां पर है उनको प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर लिया। नहीं, डायग्राम बनाना है ना मुझे, तो डायग्राम बनाने के लिए मैं पूरा क्लियरिटी रखना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने थोड़ा दूर रख दिया। मगर अगर मैं पैरेक्शियल रेज की बात करूं ना, वो पैरेक्शियल रेज आपके इस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होंगे, और जब वो इस मिरर को हिट करेंगे ना, वो सिंपली इस पॉइंट के थ्रू जाएंगे। वो सारी की सारी रेज जो है वो कन्वर्ज हो जाएंगी और इस पॉइंट पे क्या करेंगी? मीट करेंगी। और जिस पॉइंट पे आपकी पैरेक्शियल रेज मीट करती है उसी को आप फोकस कहते हो,
उसी को आप फोकस कहते हो। अब देख लो, मैंने बोला जहां पर आपकी पैराक्सियल रेज मीट करती है, मगर जब आपकी रेज मीट करती है वो दो तरीकों से मीट कर सकती है ना, वो एक्चुअली मीट कर सकती है या वहां पर वो अपीयर हो सकती है कि एज इफ वो मीट हो रही है, मगर वो मीट नहीं हो रही होंगी एक्चुअल तरीके से। कहने का मतलब आपके पास फोकस दो टाइप के होंगे स्फेरिकल मिरर्स में, एक फोकस आपका रियल फोकस होगा तो दूसरा फोकस आपका वर्चुअल फोकस होगा। और अगेन मैं और एक इस पॉइंट पे और एक मैं सिंपली इसको एम्फसाइज करना चाहूंगा, इस पॉइंट को हमेशा याद रखो कि जब भी आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, 12th का रे ऑप्टिक्स, वहां पर आप पैराक्सियल रेज के साथ डील कर रहे हो, मार्जिनल रेज के साथ आप डील नहीं कर रहे हो। बस ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। अब फर्दर आप देख लो यहां पे, अब ये रेज पैराक्सियल रेज आप मानोगे कि ये आपकी पैराक्सियल रेज है, मार्जिनल रेज आपके पास ये नहीं है। तो सिंपली मार्जिनल रेज का मतलब क्या होगा, वो रेज जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर होंगी वो आपके पास क्या होंगी, मार्जिनल रेज। और वो मार्जिनल रेज अगर कन्वर्ज हो जाएंगी वो फोकस पे कन्वर्ज नहीं होंगी, वो फोकस से पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी। तो मैं वो भी दिखाऊंगा आगे जाके जब हम स्फेरिकल एबरेशंस पढ़ेंगे, वहां पर तो मैं मार्जिनल रेज के बारे में फुल डिस्कशन करने वाला हूं। बट फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि ये पैराक्सियल रेज है, हिट किया मिरर को। अब ये वाला पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हिट हुआ ना आपका ये मिरर, ये ऊपर भी और नीचे भी। अब जहां पर आपकी रे हिट करती है, आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होता है ना, स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत आसान होता है। करना क्या है आपको इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट तक एक लाइन डालना है और उसी को आप एक्सटेंड कर लो, वही लाइन आपका क्या बन जाएगा, वो नॉर्मल बन जाएगा। मैं दिखाता हूं, आप देख लो। आप सिंपली देख सकते हो यहां पे, आप सिंपली यहां पर देख लो, मैंने पहले ही आपको बताया कि आप यहां पर क्या करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन आप ड्रॉ कर लो। ये जो आपके पास यहां पर ये लाइन, डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की, यही आपका क्या बिहेव करेगा, एज अ नॉर्मल। अच्छा, क्यों करेगा, क्योंकि ये तो रेडियस है ना आपका, और रेडियस, और अगर मैं यहां पर एक टैंजेंट ड्रॉ करूं, रेडियस और टैंजेंट आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहां पर ऑटोमेटिकली आपका एंगल जो है ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो नॉर्मल जो है वो सिंपली क्या कर रहा है, वो 90 डिग्री बना रहा है इस टैंजेंट के साथ। तो ऑटोमेटिकली ये आपका हमेशा क्या बिहेव करेगा, नॉर्मल। जरा यहां पर इस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट तक का लाइन एक ड्रॉ कर लो, ये आपका नॉर्मल होगा। अब यहां पर नॉर्मल तो हो गया, तो ये आप देख सकते हो कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी और वो इस एंगल के थ्रू रिफ्लेक्ट करेंगी। यहां पर भी लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी और वो इस एंगल के थ्रू रिफ्लेक्ट करेंगी। और आप देख सकते हो ये दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर रही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है, और इस पॉइंट पे ये दोनों लाइट रेज मीट कर रही है। कहने का मतलब एक पैरेलल बीम आया, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कॉमन पॉइंट के थ्रू जा रहा है ना, इसी कॉमन पॉइंट को आप क्या बोलते हो, फोकस। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये एक्चुअली मीट कर रही है ना, तो ये फोकस जो आपके पास होगा, ये फोकस जो आपके पास यहां पर होगा, ये आपका रियल फोकस होगा, ये आपका रियल फोकस होगा। अब जरा यहां पर देख लो, ये दूसरा केस है। अगेन मैं एज्यूम करूंगा पैराक्सियल रेज, यहां पर करूंगा पैराक्सियल रेज। तो रेड कलर से दिखा रहा हूं, लेट अस एज्यूम कि ये आपकी पैराक्सियल रेज है, ये आपके पास एक पैराक्सियल रे है और ये आपके पास दूसरी पैराक्सियल रे है। तो लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास पैराक्सियल रेज है। तो अब मैं रेज बताऊं या पैराक्सियल रेज बताऊं, आपको तो समझ में आया होगा मैं रेज की बात कर रहा हूं। सो अगेन आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, कहां से ड्रॉ करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक डॉटेड लाइन डालोगे इस पॉइंट पर। तो ये जो आप डॉटेड लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस स्फीयर पे डालोगे, वही नॉर्मल एक्ट करेगा। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक डॉटेड लाइन डालना शुरू कर दो और वो इस पॉइंट के थ्रू उसको पास कर दो, वही बिहेव करेगा एज अ नॉर्मल। और फिर आप क्या फॉलो करोगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं सिंपली ऊपर वाले के लिए दिखाता हूं, ऊपर वाले का आपको एक आइडिया आपको मिल जाएगा, फिर नीचे हम डायरेक्टली डायग्राम बना देंगे। आप सिंपली देख लो, मैं पहले नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। ये आपके पास नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि ये आपका नॉर्मल है, यहां पे ये आपका नॉर्मल है यहां पे। तो एन तो लिखा है, ये नॉर्मल यहां पर भी था, अब यही नॉर्मल आप देख सकते हो यहां पर एक नॉर्मल है आपके पास। तो आप सिंपली देख लो, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है।
तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। आपकी लाइट रे यहां पे रिफ्लेक्ट करेगी, आपकी लाइट रे यहां पर रिफ्लेक्ट करेगी, और ये एंगल जो आपके पास होगा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब इस लाइट रे ने यहां पर रिफ्लेक्ट किया, अच्छा यहां पर रिफ्लेक्ट क्यों किया? क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है ना, ये पॉलिश सरफेस है, यहां पर लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी। जब आपने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, ये फोकस के थ्रू जा रही है। सिमिलरली आप देख सकते हो कि ये लाइट रे भी फोकस के थ्रू जाएगी। तो अगेन आप देख लो, एक पैरेलल बीम आ रहा है, एक पैरेलल बीम आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, मगर जब आप इन रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि एज इफ ये दोनों रेज यहां पर मीट कर रही है। कहां पे, किस पॉइंट पे? फोकस पे। रियल होगा कि वर्चुअल होगा? ये वर्चुअल फोकस होगा, ये सिंपली आपका यहां पर वर्चुअल फोकस होगा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। मैंने स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किया यहां पे, मैंने आइडिया दिया आपको पैरेक्शियल रेज का कि पैरेक्शियल रेज और मार्जिनल रेज में क्या डिफरेंस है। मार्जिनल रेज आपके फोकस को डिफाइन नहीं करती है, जो ऑप्टिक्स में आप फोकस डिफाइन करते हो वो पैरेक्शियल रेज के लिए होता है। और फर्दर मैंने आपको यह बताया कि अगर आपको कभी भी नॉर्मल ड्रॉ करना हो ना, तो आप सिंपली कहां से शुरू करोगे? अपना डॉटेड लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फिर जिस पॉइंट पे भी मिरर पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, आप अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक डॉटेड लाइन डालना शुरू कर दो उस पॉइंट तक। वो एग्जैक्टली ये जो डॉटेड लाइन है उस पॉइंट का क्या बन जाएगा, या उस पॉइंट पे क्या बन जाएगा? वो नॉर्मल बन जाएगा। तो ये अगेन आप देख सकते हो कि आपके पास रियल फोकस होता है, आपके पास वर्चुअल फोकस होता है। अब जो स्फेरिकल मिरर, अब आराम से देखते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। जिस स्फेरिकल मिरर को आप बाहर से पॉलिश करते हो ना, बाहर से पॉलिश करते हो, और जिस स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन अंदर वाले साइड से होता है, या अगर आपका बाउल है ना, ये आपका बाउल है, बाउल का अंदर वाला साइड है, बाउल का बाहर वाला साइड है, अगर रिफ्लेक्शन बाउल के अंदर से हो रहा है, ऐसे मिरर को आप कनकेव मिरर कहते हो। ऐसे मिरर को आप कनकेव मिरर कहते हो। ऐसे मिरर को आप कनकेव मिरर कहते हो। और अगर रिफ्लेक्शन बाहर वाले साइड से हो रहा है, अंदर वाले साइड से नहीं हो रहा है, अगर आपने अंदर वाले साइड को पॉलिश कर दिया, अगर आपने अंदर वाले साइड को पॉलिश कर दिया, मैं सिंपली आपको यह बोल रहा हूं, नींद कोई नहीं करेगा, नींद कोई नहीं करेगा। अगर आपने अंदर वाले फॉर एग्जांपल साइड को यहां पे पॉलिश कर दिया, तो अगर रिफ्लेक्शन बाहर वाले साइड से हो रहा है, तो आप सिंपली बोलते हो कि ऐसा मिरर आपका कन्वेक्स मिरर है। ये मिरर आपके पास कन्वेक्स मिरर है। ऐसा मिरर आपके पास कन्वेक्स मिरर है। तो आप सिंपली देख सकते हो कि आपके पास एक कनकेव मिरर होता है, आपके पास एक कन्वेक्स मिरर होता है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब सिंपली यहां पर मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज पे जाऊंगा, स्फेरिकल मिरर की टर्मिनोलॉजीज पे। मैंने थोड़ा तो आपको बता दिया, पोल होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और भी कुछ पॉइंट्स है यहां पे, मैं उनको पहले यहां पे क्लियर आउट करूंगा। और वो क्लियर आउट करने के बाद मैं आपको सिंपली ये बताऊंगा कि अगर हमारे पास प्लेन मिरर था तो हम क्यों स्फेरिकल मिरर्स पे जाएं। स्फेरिकल मिरर का ऐसा क्या एडवांटेज है कि ओवर प्लेन मिरर कि मैं स्फेरिकल मिरर्स को यूज करूं। तो मैं वो वाला पॉइंट भी डिस्कस करूंगा, और वो वीडियो का लास्ट पॉइंट होगा फिलहाल आज के लिए। तो आप सिंपली देखते जाओ। तो ठीक है, अगेन मैं एक पूरा स्फेरिकल सरफेस ले रहा हूं, हॉलो स्फेरिकल ग्लास स्फीयर में ले रहा हूं। तो आप सिंपली देख लो, यहां पर मैं ये वाला पीस ले रहा हूं, और मैं इसको बाहर से शेड कर रहा हूं। अगर बाहर से शेड कर रहा हूं, रिफ्लेक्शन कहां से? अंदर से होगा, रिफ्लेक्शन अंदर से होगा। ऐसा मिरर आपका सिंपली कनकेव मिरर है, पहले ही आपका कनकेव मिरर है। तो मैं सिंपली यहां पर सेंटर ले रहा हूं, ये पूरे स्फीयर का सेंटर है आपका, और मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं।
आपको पता है कि ये आपके पास जो डॉटेड लाइन है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रही है और ये इस पॉइंट के थ्रू जा रही है। इस पॉइंट को आप पोल कहते हो, इस पॉइंट को आप पोल कहते हो। पोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल के लिए इसको आप पोल कहते हो। ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आपके पास ये जो सी है यहाँ पर पूरे स्फेरिकल, मैं बोल सकता हूँ कि पूरे स्फीयर का सेंटर है और इस स्फेरिकल पीस का भी ये सेंटर बन जाएगा। तो इस सी को आप यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हो। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो आपका पॉइंट होगा इसको आप फोकस कहते हो। फोकस वो पॉइंट जहां पर सारी लाइट रेज कन्वर्ज हो जाएंगी या वो आपको अपीयर होंगी एज कि वो कन्वर्ज हो रही है, तो वो आपका फोकस हो जाएगा। फर्दर अगर मैं इस पॉइंट को ए ले रहा हूं और इस पॉइंट को बी ले रहा हूं और ए बी को अगर मैं यहां पे ज्वाइन कर दूं, ए बी जो आपके पास है इसको आप सिंपली बोल सकते हो कि ये आपके पूरे स्फेरिकल मिरर का अपर्चर है। इसको आप सिंपली बोल सकते हो ये डाया है आपके स्फेरिकल मिरर का, या आप सिंपली इसको बोल सकते हो ये अपर्चर है। ये आपका अपर्चर है स्फेरिकल मिरर का। अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन है आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, फोकस बल्ज के अंदर होगा, तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो ये आपके पास कौन सा मिरर था? ये आपके पास कनकेव मिरर था। ये सिंपली आपके पास यहां पर कनकेव मिरर है। तो ठीक है, आप फर्दर देख लो यहां पर। मैं अंदर से शेड कर रहा हूं। अगर अंदर से शेड कर रहा हूं तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? रिफ्लेक्शन बाहर से होगा। तो अगर रिफ्लेक्शन बाहर से होगा, अंदर से मैंने शेड कर दिया, ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है। ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है। अगेन इस कन्वेक्स मिरर का अपना सेंटर होगा, तो ये आपके पास सेंटर है यहां पर, और ये सेंटर आपके पास सिंपली सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगेन आप देख सकते हो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और इसको प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास होगा, ये वाला जो पॉइंट आपके पास होगा, ये आपके पूरे स्फेरिकल मिरर का पोल होगा। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये आपका सिंपली फोकस होगा। ये आपका फोकस होगा। फर्दर अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये जो लाइन आपके पास है इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हो। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अगेन अगर मैं यहां पर ए ले रहा हूं और यहां पर मैं सिंपली बी ले रहा हूं, ये जो ए बी आपके पास होगा ये आपका अपर्चर होगा। ये आपका अपर्चर यहां पर होगा। तो इतना तो आपको पता है। अगेन ये बहुत आसान सी चीज है, 10th में भी आप पढ़ रहे हो, मगर मैं फिर भी बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, अगेन मैं कोशिश की कि मैं छोटा सा वीडियो बनाऊं ताकि आपको थोड़ा पहले आइडिया मिले। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं सच में उनको नहीं पता होता है ये इतना सब कुछ भी, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया। बहुत बेसिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसको मे बी स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि वो सोचेंगे बहुत बेसिक जा रहे हैं हम यहाँ पे। कोई इश्यू नहीं है, बट फिलहाल के लिए मैं चाहता था कि एक बेसिक आइडिया आपको हो इसके बारे में। फर्दर अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको आप फोकल लेंथ कहते हो। इस डिस्टेंस को आप यहां पर फोकल लेंथ कहते हो। और फोकल लेंथ को आप सिंपली स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हो। फोकल लेंथ को आप सिंपली यहां पर स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा, अगर आप देखोगे पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, इसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हो।
इसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हो और आर क्या आपके पास है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपका आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं, स्मॉल एफ आपका, कैपिटल एफ नहीं, कैपिटल एफ से आप फोकस रिप्रेजेंट करते हो। स्मॉल एफ की अगर मैं बात करूं, यह आपका फोकल लेंथ होगा, यह आपका फोकल लेंथ होगा। और हमेशा याद रखोगे, देख लो मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैं लिख रहा हूं यहां पर कि आपके पास जो फोकल लेंथ होता है इट इज इक्वल टू r/2। इस रिजल्ट को हम 12th के सेक्शन में डिराइव जरूर करेंगे, बट अभी के लिए आपको याद रखना होगा कि f इज इक्वल टू r/2। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो मैंने अगेन कन्वेक्स मिरर से शुरू किया, कनकेव मिरर से शुरू किया। कन्वेक्स और कनकेव का स्टाइल समझो। अगर आपके मिरर के बाहर वाला पोर्शन अगर ये फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पर पॉलिश्ड है तो अंदर वाले साइड से रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे मिरर को आप कनकेव मिरर कहते हो। और अगर फॉर एग्जांपल आपका अंदर वाला पार्ट शेडेड आप रख दोगे, बाहर से रिफ्लेक्शन करवाओगे तो कन्वेक्स मिरर होगा। अब मैं लास्ट पॉइंट पे आ जाता हूं इस लेक्चर के, इस पूरे वीडियो के। मैंने ये कहा था आपको कि प्लेन मिरर जो है उसको आप यूज करते हो। अब जरूरत क्या पड़ी स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर में खास क्या ऐसा है कि आप स्फेरिकल मिरर को यूज करोगे ओवर प्लेन मिरर? कहीं पर प्लेन मिरर यूज करेंगे, कहीं पर स्फेरिकल मिरर यूज करेंगे। स्फेरिकल मिरर का क्या एडवांटेज है? स्फेरिकल मिरर कहां कहां यूज कर सकते हो आप? तो वो उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, आप सिंपली देखते जाओ। मैं आपको ये कह रहा था कि जो आपके पास फॉर एग्जांपल स्फेरिकल मिरर है, आप स्फेरिकल मिरर को यूज क्यों करते हो, उसका एडवांटेज क्या आपके पास होता है ओवर प्लेन मिरर। अगर मैं बात करूं तो सिंपली आप देख लो, मैं डायग्रामेटिकली कोशिश करूंगा दिखाने की। लेट अस अज्यूम कि ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, तो ये आपके पास प्लेन मिरर है और इसी प्लेन मिरर के साइज का मैं यहां पर एक स्फेरिकल मिरर लेता हूं, ऑलमोस्ट सेम साइज का। ऑलमोस्ट सेम साइज का। और मैं इसको सिंपली अंदर से शेड कर रहा हूं। अच्छा, अंदर से शेड कर रहा हूं, कौन सा मिरर होगा? कन्वेक्स होगा कि कनकेव होगा? ये आपका कन्वेक्स होगा, ये आपका कन्वेक्स मिरर होगा, क्योंकि मैं अंदर से शेड कर रहा हूं मिरर के और बाहर से आपका रिफ्लेक्शन होने वाला है, तो ये आपका कन्वेक्स होगा। ये सिंपली आपका यहां पर कन्वेक्स होगा। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर भी ऑब्जेक्ट रखूंगा और इसके सामने भी ऑब्जेक्ट रखूंगा। अब आप सिंपली देखते जाओ, यहां पर अगर ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है, अगर ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर पे आपको पहले एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना होता है। इस डॉटेड लाइन पे आपका फोकस होता है, इस डॉटेड लाइन पे आपका कर्वेचर होता है, और सिंपली आप देख सकते हो कि ये आपका यहां पर पोल होता है, और ये आपके पास यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखोगे। और फर्दर यहां पर आपके पास प्लेन मिरर है, मैं प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख रहा हूं। सिमिलरली यहां पर अब ये दूसरा मिरर आपके पास कन्वेक्स मिरर है, मैं यहां पर भी ऑब्जेक्ट रख रहा हूं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट O है और को कंप्लीट करते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं। आप देख सकते हो कि यहां पर ऑब्जेक्ट से दो रेज इंसिडेंट होगी आपके प्लेन मिरर पे। तो लेट दोज रेज बी रे 1 एंड रे 2। ये आपकी इंसिडेंट रेज है, आप सिंपली देख सकते हो ये आपकी इंसिडेंट रेज है। हिट किया ना एजेस पे, अच्छा हिट एजेस पे किया, मैं एजेस पे जा रहा हूं। अगर मैं एजेस पे जा रहा हूं तो कहने का मतलब ये है कि मैं फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज की बात करने वाला हूं, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर की बात करने वाला हूं, इन्हीं में से किसी कॉन्सेप्ट की बात करने वाला हूं। अब आप सिंपली देख लो, यहां पर मैं सिंपली यहां पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूं, ये नॉर्मल बिहेव करेगा, ये आपका नॉर्मल है, तो मैं इसको n बोल सकता हूं नॉर्मल, और ये भी आपका नॉर्मल है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब यहां पर नॉर्मल तो ड्रॉ कर दिया, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आप चेक कर लो, ये भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना। तो आपकी जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट करेगी, आपकी लाइट रे यहां पे रिफ्लेक्ट करेगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका पाथ है यहां पे, तो आप सिंपली देख सकते हो। चलो इस मिरर पे आ जाते हैं, इस मिरर की मैं बात करता हूं। मैं यहां से भी दो रेज लेता हूं और एक्सट्रीम्स पे जाऊंगा। अब देख लो मैं एक्सट्रीम्स पे जा रहा हूं, मैं एक्सट्रीम्स पे जा रहा हूं।
अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं क्या ड्रॉ कर, देख लो यहां कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना इतना आसान नहीं है। आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डॉटेड लाइन डालना है एजेस पर, इस वक्त वही डॉटेड लाइन आपका नॉर्मल बन जाएगा। तो नॉर्मल ड्रॉ करना है ना आपको स्फेरिकल मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डॉटेड लाइन डालना शुरू करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आपको डॉटेड लाइन लेनी पड़ेगी। तो आप देख लो यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ये आपके पास नॉर्मल है, यहां पर ये आपके पास नॉर्मल है, यहां पे ये आपका नॉर्मल है, और आप देख सकते हो कि ये आपका नॉर्मल है। यहां पे मैं इसको n लिख रहा हूं, नॉर्मल है, और ये आपका n में लिख रहा हूं, ये आपके पास नॉर्मल है। तो नॉर्मल तो बन गया ना। अब आप देख लो यहां पर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सिमिलरली ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। रिफ्लेक्शन दिखाना है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहीं यहां से हो जाएगा। रिफ्लेक्शन आपका कहीं यहां से हो जाएगा। मेरा पॉइंट तो हो गया, क्योंकि मैं आपको क्लियरली अभी दिखा सकता हूं, आपका रिफ्लेक्शन कहीं यहां से हो जाएगा। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्शन जो है वो यहां से हो रहा है। अब समझो आप यहां पे ये आपके पास फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज बन जाएगा। अब देखो फील्ड कितना बड़ा है, जरा यहां पर फील्ड देखो, यहां पर फील्ड देखो, आपका फील्ड यहां छोटा है, यहां फील्ड बहुत बड़ा है। ये एनालाइज करने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो। तो आप देख सकते हो जो आपके पास स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स आपको एडवांटेज ये देते हैं कि इनका फील्ड बड़ा होता है। फील्ड बड़ा होगा तो कहने का मतलब आप ऑब्जर्वर को यहां रखो, 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 आप कहीं पर भी रखो, उसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। मगर यहां पर आप ऑब्जर्वर को सिर्फ इस वाले रेंज में रख सकते हो। ऑब्जर्वर को यहां रख दिया, इसके पैरेलल ले रहा हूं थोड़ा सा, ऑब्जर्वर को यहां रख दिया, इमेज नहीं दिखेगी उसको। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से फील्ड बढ़ जाता है आपके स्फेरिकल मिरर्स में। और इसीलिए अगर आप गाड़ियों में देखोगे ना, गाड़ियों में आप देखते हो कि आपके पास जो आपके पास मिरर्स यूज आप करते हो गाड़ियों में भी, वो स्फेरिकल मिरर्स ही होते हैं एक हिसाब से। तो अगेन आप देख सकते हो मैंने कोशिश की यहां पर फील्ड के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाने की कि किस तरीके से स्फेरिकल मिरर्स को यूज करके आप फील्ड को बहुत एनहांस कर सकते हो, जो कि प्लेन मिरर में नहीं हो सकता। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। आज के लिए मैं इतना ही लूंगा। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो अगेन बहुतों को ये चीज़ें पता होती है। तो अब जो वीडियो के एंड तक आए तो बहुत सही, होपफुली आपने कुछ सीखा ही होगा इस वीडियो में। और लास्ट पॉइंट में ये कहूँगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका मतलब जो स्फेरिकल मिरर्स पे आपका जो एनालिसिस वाला पार्ट है, मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पार्ट, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाला हूं।